तस्यै समग्रो गुरुविद्सेवा विवजनबालजनसदूरा सज्जाय एगन्तनिषेवणाय सुतथ संचिन्तनया धीय सुतथ संचिन्तनया धीय। व्यवहार कार्य करने का तौर तरीका और किसी को भी मोटिवेशन करने की पद्धति ये इंसान को सफलता प्रदान करती है। कोई भी चीज हो उसका हम प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, उसमें अगर अच्छी समझ, अच्छा सोच और अच्छी कार्य पद्धति अगर जुड़ती है, एक कलात्मकता जुड़ती है, एक सकारात्मकता जुड़ती है, पारस्परिक सहयोग का भाव जुड़ता है, तो उसी कार्य से विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त होती। अगर ऐसा न हो तो उसी कार्य से तरह तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाती। एक बार एक श्रेष्ठ ने सोचा, मैंने जिंदगी के अंदर बहुत कुछ बनाया हुआ है, ये अपने बच्चों के सामने अब जाने से पहले ही, शरीर छोड़ने से पहले बंटवारा कर देता हूँ, जिससे आगे इनमें कोई किसी प्रकार के व्यवधान पैदा न हो, रुकावट पैदा न हो, इनके प्रेम में आपस के अंदर कोई ऐसी खराबी नहीं आए। उसने अपने एक परम मित्र को बुलाया। उसने कहा कभी कभार आप भी आकर के ध्यान रखना। तो उनके सामने दोनों बेटों को सब कुछ उसने बांट दिया। अच्छा खेत था, खलियान था, अच्छी खेती होती थी, गांव के अंदर रहने वाले ये लोग थे, मेहनत करके अपने काम को, अपने जीवनचर्या को चलाते थे। उस किसान ने जिस समय अपने बेटों को दोनों को बराबर बराबर सभी जमीन का बंटवारा कर दिया सही ढंग से, और समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। कई वर्षों के बाद जिस समय उसका मित्र उस गांव की तरफ से निकल रहा था, तो सोचा यहाँ पर अपने मित्र रहते थे, उनके दोनों बेटे हैं, उन्होंने मेरे को ही बुलाया था, हमने उनका बंटवारा कर दिया था, ठीक ठाक तो हैं, चलो आए हैं तो चलो पूछते चलते हैं, देखते चलते हैं। तो जिस समय गांव में प्रवेश किया तो देखा छोटे ने तो अपना खूब समृद्धि इकट्ठी की हुई थी, मकान इतना बड़ा, काम करने वाले लोग, चारों तरफ यश, और बड़े वाला बिल्कुल ही जो है सब कुछ उसने जो उसको मिला था पिता के समय वो सब खो चुका था। छोटे से मकान में रहता था, कोई सुख सुविधाएं नहीं, कोई साधन नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बड़े बेटे के साथ भी मिला, छोटे वाले के साथ भी मिला। उन्होंने कहा मेरे मित्र के बेटे हैं, और जिस समय मिले उसने सब हाल चाल वगैरह
पूछा, उन लोगों ने बताया। और एक की तो ऐसी हालात हो गई और दूसरा एक जो है इतना समृद्धि संपन्न हो गया। तो जो बड़े वाले को समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों हुआ, और वो अपने समझ में नहीं आता तो फिर किसी दूसरे के ऊपर जो है दोषारोपण किया जाता। अपने पिता के ऊपर ही जो है नाराजगी प्रकट की, अपने भाई के ऊपर ही नाराजगी प्रकट करने लगा। वो छोटे लड़के से भी मिला जिसने अपने जीवन में बड़ी तरक्की की हुई थी, और उसने सोचा इनकी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है कि मेरे मित्र ने तो इनमें परस्पर प्रेम बढ़े, सद्भावना बढ़े, दोनों बराबर रूप से विकास कर सकें। इसके लिए अपने मरने से पहले ही सब बंटवारा वगैरह करके जो सब व्यवस्था दी थी, लेकिन वो जो उन्होंने सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं। तो दोनों को मिलने के बाद दोनों को एक साथ उन्होंने जो अपने पास बैठाया और पूछा, भाई तुम्हारी ये दोनों की हालात ऐसी क्यों है। जब उन्होंने अपनी अपनी बात बतला दी, वो पहले जाकर के पूछ के आए थे, तो उन्होंने कहा इसके लिए अपने को किसी को अभिमान करने की भी जरूरत नहीं, किसी को दोषारोपण करने की भी जरूरत नहीं। मैं आया हूं तो मैं तुम्हारे को बतला देता हूं भाई दोनों के अंदर क्या जो है अंतर है, और उस अंतर के कारण से तुम्हारी स्थिति ऐसी ऐसी हुई है। एक ऊपर बढ़ा है तो एक नीचे गिरा है। तो जब उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने बतलाया, देखो वो जो बड़े वाला लड़का था उसको कहा, तुम्हारे जीवन में हमेशा ऐसी प्रवृत्ति है, तुम हमेशा जाओ शब्द का प्रयोग करते हो, जाओ। और जिस छोटे भाई को तुम देखते हो भाई इसने सब समृद्धि बना ली, सब अनुकूलताएं बना ली, लोगों में मान सम्मान बनाया, ये सिर्फ आओ शब्द का प्रयोग करता। ये दोनों शब्दों की वजह से तुम्हारी ऐसी हालात है। तुम जाओ जाओ शब्द का प्रयोग करते रहे और ये आओ आओ शब्द का प्रयोग करता रहा। उन्होंने कहा ये सारा खेल जो है ना तुम्हारे जीवन का, ये सब जाओ और आओ ये दो शब्दों का ही जो है ये परिणाम। और बड़े वाले को समझ में नहीं आया भाई ये जाओ और आओ शब्द से क्या हो सकता है। और उनके और परिवार वाले भी बैठे हुए थे, उनको भी बड़ी जिज्ञासा हो गई भाई जाओ आओ से इतना फर्क कैसे पड़ता। तो उन्होंने कहा देखो, बड़े वाले की तरफ और उसके परिवार की तरफ इशारा करके कहा, भाई ये हमेशा ये कहता है नौकर हैं, चाकर हैं, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं या बेटे हैं, काम करने वाले कारीगर वगैरह हैं, सबको आदेश देता जाओ ये करके आओ, जाओ ये करके आओ, जाओ इस काम को करके आओ। वो कहता है मैं ऐसा करता तो ऐसा ही हूँ। उन्होंने कहा तुम जो है सेवकों को या जो कर्मचारियों को, मजदूरों को हमेशा ये कहते जाओ वो काम करके आओ, जाओ वो खेत का काम करके आओ, जाओ कटाई करके आओ, और तुम आदेश देते हो। वो लोग जाते हैं और काम तो करते नहीं है क्योंकि तुम तो जाते नहीं हो। और एक दिन का काम वो 10 दिन में पूरा करते हैं क्योंकि कोई देखने वाला तो होता नहीं। और उनको क्या पड़ी है, उन्होंने तो अपना जो है दिहाड़ी पूरी करनी है। तो तुम कहते जाओ ये करके आओ, जाओ ये करके आओ, जाओ ये करके आओ। अगले को किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। वो भी आलस के अंदर रहते हैं, इसलिए तुम्हारा खर्च होता चला गया, तुम्हारा कोई काम बना नहीं, कोई भी चीज समय पर अच्छी नहीं हुई। और ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी तरफ देखो,
ये हमेशा लोगों को कहता है आओ ये काम कर लेते हैं, आओ खेत में जा करके आते हैं, आओ ये खेती करके आते हैं, चलो हल चलाते हैं। ये हमेशा आओ शब्द का प्रयोग करता है और साथ में लेकर के जाता है, खुद चलता है, फिर दूसरे को कहता है चलो मैं चल रहा हूं, आओ तुम भी आ जाओ। अब साथ में लेकर के जाता है तो मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, नौकर चाकर हैं, वो सब उसके साथ में लेकर के काम करते हैं। और कहीं पर भी कुछ काम नहीं हो रहा तो आगे चला जाता है, आओ इसको ऐसे कर लेते हैं, आओ इस तरह से कर लेते हैं इसको। अब ये आओ शब्द का प्रयोग करना और साथ साथ में खुद पुरुषार्थ करना, खुद अगुवाई करना, इस वजह से इसकी पुण्यमानी इतनी बढ़ गई, इसका भाग्य भी इसी तरह से बढ़ता चला गया, समृद्धि भी इसी तरह से बढ़ती चली गई, मान सम्मान भी बढ़ता चला गया। ये हमेशा आओ शब्द का प्रयोग करता है, आओ मिलकर के ये काम करते हैं, आओ मिलकर के ये काम करते हैं, इसको आओ इसको इस तरह से नहीं इस तरह से करते हैं। तो इस आओ की प्रवृत्ति के कारण और साथ में रल मिलकर के सहयोग से काम करने के कारण से कुछ भी काम हाथ में लिया तो उसमें पूरी सफलता मिल गई। और तुमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तुमने देखा नहीं, तुम अपने बच्चों तक को ये कहते जाओ ये काम करके आओ, जाओ ऐसा करके आओ, अगर वैसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं किया तुमने। तो ये जाओ जाओ शब्द, जाओ जाओ की प्रवृत्ति जो तुमने अपने जीवन की अपनाई है, तो इससे तुम अकेले पड़ गए और तुम्हारे कर्मचारी भी अकेले पड़ गए, तुम्हारे परिवार भी अकेले पड़ गए। उनको कहते जाओ ये करो, जाओ ये करो, तुम अलग हो जाते हो, वो अलग हो जाते हैं। अब जहाँ पर शक्ति का बंटवारा हो जाता है, वो अलग अलग पड़ जाते हैं, तो जो काम होना चाहिए 10 दिन में उसको 20 दिन लग जाते हैं, 30 दिन लग जाते हैं। अगर हम कहते हैं आओ ये काम कर लेते हैं, आओ ऐसे कर लेते हैं, अब ये आओ करके सबको साथ लेकर के चलता है तो शक्ति एकत्रित हो जाती है। अब शक्ति एकत्रित हो जाती है, जैसे एक एक दोनों मिलते हैं तो 11 गुनी ताकत बढ़ जाती है, ऐसे शक्ति बढ़ती है तो बहुत लंबे समय तक होने वाला काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाता है। ये अपनी वृत्ति को बदलो, सोच को बदलो, भाषा को बदलो, और भाषा ऐसी भाषा का प्रयोग करो और उस भाषा के साथ अपने जीवन के आचरण को जोड़ो। अगर ऐसा करोगे अब भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। छोटे वाले को उसने आशीर्वाद दिया, भाई तुमने बहुत अच्छी तरह से पिता के स्वप्न को साकार किया, और बड़े वाले को कहा ठीक है अब तक तुम उस बात को नहीं समझ सके, लेकिन अब भी समझ करके ये जाओ जाओ के शब्द को, जाओ जाओ की प्रवृत्ति को छोड़ करके तुम वही आओ ये ऐसा करते हैं, आओ ये काम करते हैं, आओ ये हमारे को करना चाहिए, तो ये आओ की प्रवृत्ति अगर तुम जीवन में धारण करोगे और साथ में चलोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो तुम अपने भाग्य को बड़े आराम से बदल सकते हो, अपने सौभाग्य को ऊपर उठा सकते हो, और जो प्राप्त करना चाहिए वो सब कुछ सहज रूप से ही तुम प्राप्त कर सकते हो। उस पिता के मित्र ने इतने अच्छे ढंग से उनको समझाया, इतने सुंदर ढंग से समझाया, और कुछ समय के बाद ही उसका परिणाम सामने आने लगा। जीवन के अंदर खुशहाली बढ़ी, दोनों भाई बराबर बराबर के हो गए, एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई, जो मन के अंदर संकोच था वो खुल गया, पारस्परिक सहयोग का भाव बना। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये सहयोग की प्रवृत्ति, ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और ऐसी वृत्तियों से ही हम हर काम के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसी का आंदोलन तो चल रहा है हमारे देश में, सबका साथ और सबका विकास।
अगर सब साथ चल के चलते हैं तो सबका विकास हो जाता है। अगर सब साथ नहीं देते, एक करता है दूसरा तोड़ता है, एक करता है दूसरा अड़ंगा पैदा करता है, एक आगे बढ़ता है एक पीछे लटका रहता है, तो फिर कहाँ से काम होता है। तो हमारे देश में आज जो आंदोलन चल रहा है, एक प्रधानमंत्री का ये आह्वान चल रहा है, नारा चल रहा है, सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ये नारा वास्तव में बहुत चमत्कारी। अगर इसको हम परिवार में प्रयोग करें, अड़ोस पड़ोस में प्रयोग करें, छोटे से गांव में प्रयोग करें, या छोटे से इलाके के अंदर प्रयोग करें, या जिला या प्रांत या देश के अंदर प्रयोग करें, तो इसके चमत्कार, इसके सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी अनुभव के अंदर आ सकते हैं। तो ये जो नारा वर्तमान में हिंदुस्तान में भारतवर्ष के अंदर चल रहा है, ये बहुत चमत्कारी है। इसके सुपरिणाम जनता बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर सकती है कि सबका साथ सबका विकास। अगर सब साथ चलते हैं तो सबका विकास हो जाता है। अकेले अकेले चलते हैं तो फिर नहीं होता, उसमें गलत फहमियाँ पड़ती हैं, उसमें जो है वो शक्ति का विभाजन हो जाता है, शक्ति का एकीकरण नहीं होता। और शक्ति का एकीकरण नहीं होता तो वहाँ पर सफलताएं भी मिलती नहीं हैं। तो ये समय समय पर ऐसे ऐतिहासिक पुरुष, महापुरुष कुछ घटनाओं के माध्यम से, कुछ दृष्टांतों के माध्यम से, कुछ नारों के माध्यम से दुनिया को जगाने का प्रयत्न करते हैं। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी विचार करके हम लोग उसको आचरण में लाने का प्रयत्न करते हैं तो सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहता है। इसलिए ऐसा जरूर समय समय पर करते रहना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।